आप सब भाला फेंकने के प्रशिक्षण पे ध्यान देंगे। भाला आप इस प्रकार पकड़ेंगे, दाएं हाथ में, दाएं हाथ को पीछे करते हुए, बाएं हाथ को तैनाते हुए, दायां पैर पीछे। अब शरीर का संतुलन दाएं पैर से बाएं पैर पर डालते हुए आप इस प्रकार भाला फेंकेंगे। अब आप सब अपनी क्षमता अनुसार भाले को दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। जी गुरुवर। अब आप अपने चरण गिनते हुए भाला लेने जाएंगे। उससे ये बोध होगा कि आपने कितने पग भाला फेंका था। प्रभावशाली प्रयास। कुंवर शक्ति, जाइए, अपना भाला उठाइए। किसने कितने पग भाला दूर फेंका है उसके आधार पर ही मूल्यांकन किए जाएंगे। दादा भाई, आप अचरज तो नहीं हो रहे हैं ना? वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सदा आपसे श्रेष्ठ ही रहे। ना तो हमें अचरज होता है और ना ही विस्मय, बल्कि आपके अच्छे प्रदर्शन से तो हमें सदा प्रसन्नता होती। ध्यान रहे, भाला फेंकते समय जितना आप चित्त की एकाग्रता से और प्रबल इच्छा शक्ति से भाला फेंकेंगे उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपने सपने में और क्या क्या देखा रानी साहब? काले काले कौवे एक छोटे से बच्चे को पूरी तरह घेरे रखे थे। आकाश में अचानक अंधेरा सा छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्ची, ऐसे सपने का क्या अर्थ है? क्यों ऐसे भयानक सपने हमें बार बार आ रहे हैं? मैंने औषधि तैयार कर दी है, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। हमारे पास है एक उपाय जो आपके चित्त को अशांत करने वाले सभी डरावने विचारों को शांत कर देगा। आप यहाँ चीज, ये क्या लाइए साथ में? रामायण। लोग कहते हैं पृथ्वी पर आज तक किसी ने इससे सुंदर और इससे अच्छा नहीं लिखा है। आपके लिए हम जैसे जैसे इसका एक एक अध्याय पढ़ेंगे, आपके मन के सभी विकार धुलते जाएंगे और आपका चित्त सात्विक विचारों से खिल जाएगा। महारानी साहब, निश्चित रूप से इससे अवश्य लाभ होगा रानी साहब को। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
सुंदर प्रयास। गुरुवर, बाबूजीराज प्रताप के इस प्रयास के लिए तो उन्हें सर्वाधिक अंक मिलनी चाहिए, है ना? बसर, अब और कितना वक्त लोगे प्रताप को मारने में? तुम्हारे जैसे मशहूर और मारूफ इंसानी शिकारी को एक छोटे से बच्चे को हलाक करने के लिए इतना वक्त लेना जेब नहीं देता। मैंने खुदा, इसका मतलब इब्राहिम खान बाबूजीराज प्रताप को यहां मारने आए हैं। एक कातिल को मैंने अपने ही घर में बना दे रखी है। या मेरे अल्लाह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देना। मंथरा तो वचा श्रुत्वा कैकय्या मधुराक्षरम उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम वाक्यावशारद प्रक्षयम समूहद्दवि प्रवृत्तम दद्व विनाशनम रामम दशरथो राजा याव राज्याभिषेक्षति। कहाँ चला गया हमारा भाला? विलाप करते हुए मंथरा कहती है, आपको अपने पुत्र भरत को राज्य ना मिलने का कोई दुख नहीं? कैकेयी कहती है, मंथरा, राम और भरत में मैंने कभी कोई अंतर किया ही नहीं। राज्याभिषेक राम का हो रहा है तो वो भी तो मेरा ही पुत्र है। बोल मंथरा, तुझे और क्या उपहार दूं? अब कैसा लग रहा है धीर भाई जी? कुछ अच्छा लगा? मन का उद्वेग कुछ कम हुआ? आप ये सब क्यों कर रही हैं जीजा? धीर भाई जी, हमने सदैव आपको अपनी छोटी बहन माना है। हमें पता है आप कैसा कष्ट उठा रही हैं। पहली बार मां बनते समय क्या क्या होता है इसका अनुभव है हमें धीर भाई जी। बार बार मन उद्विग्न हो जाता है, भांति भांति की शंकाएं मन को घेरती हैं। ये सब हमारे साथ भी हो चुका है कुंवर प्रताप के जन्म के समय।
पर तब भी रामायण के पाठ से हमें बहुत शांति मिलती थी और प्रताप के संस्कारों के पीछे यही रामायण का पाठ ही है। अब हम रोज आपको रामायण सुनाएंगे। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आने वाले संतान भी अच्छे संस्कारों के साथ आएगी। अब आप विश्राम कीजिए, हम कल फिर आएंगे। जाए हम? जी। घबराइए मत गुरुवार, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। भरोसा रखिए हम पर। अब यहाँ कर क्या रहे थे? आपकी जान को खतरा है प्रताप, इसीलिए हम साई की तरह आपके पीछे थे, आपकी हिफाजत के लिए। ये रस्सी दीजिए। इब्राहिम खान, इसे पकड़ लीजिए। खान उसे कस के पकड़िए। धैर्य धैर्य रखिए। आइए, कस के पकड़िए। आइए 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 आइए। अब ठीक है? यहाँ पे हुआ क्या था? कोकोया जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। कल तक जीजा को लग रहा था कि हम प्रताप की हत्या का प्रयास कर रहे हैं, फिर आज अचानक क्या हुआ? रामायण सुना रही थी, हमें अपनी छोटी बहन बता रही थी, हमारी संतान में प्रताप जैसे संस्कार डालने की बात कर रही थी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं महारानी सा? अब भी आपको धीर बाईसा से किसी अच्छी बात की आशा है? नहीं। तो फिर अचानक आप उनका ऐसा ध्यान क्यों रखने लग गई? उन्होंने आपके पुत्र प्रताप की हत्या का प्रयास किया था। हम जो भी कर रहे हैं प्रताप के भले के लिए ही कर रहे हैं। यदि रामायण से धीरबाई जी के मन का थोड़ा सा भी मैल हटता है तो इसमें प्रताप का भला ही होगा। यदि हमारे रामायण पाठ से उनकी संतान संस्कारी होती है तो ये भी प्रताप के लिए अच्छा ही होगा ना। अपनी होने वाली संतान को वे मेवाड़ का राजा बनाना चाहती हैं, इसलिए तो प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र सोचती रहती है धीरबाई जी। हम उनके मन से ये भय ही निकाल देंगे तो क्यों करेंगे वे कोई षड्यंत्र? यहाँ पे हुआ क्या था? गुरुवार! बाजीराज! बाजीराज! बाजीराज, आप ठीक तो हैं? ये सब क्या है चुंडावत जी? गुरुदेव, फौजीराज प्रताप के जीवन पर संकट की संभावना है। किससे संकट? हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे गुरुदेव, किंतु इस समय हमें बाजीराज प्रताप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। बाजीराज, अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर सच सच दीजिएगा। आपकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, क्या इसकी जानकारी आपको थी? बोले बाजीराज, बाजीराज जवाब दीजिए। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप।
बोलिए। बोलिए बाबूजी राज। हाँ, जानते थे रावत जी। बाबूजी राज, जब हमने आपसे यही सवाल उस दिन पूछा था तो आपने हमें उसी दिन क्यों नहीं बताया? रावत जी, हमें लगा था कि हम बताएंगे तो फिर हमें महल में ही रहना पड़ेगा और कोई हमें गुरुकुल नहीं जाने देगा, इसीलिए। बाबूजी राज, अगर इस विषय में आप कुछ भी और जानते हैं तो हमें सच सच बताइए। हम आपसे निवेदन करते हैं। रावत जी, जब उस दिन हमारा घोड़ा बिदक कर जंगल में भाग रहा था तब हमने घोड़े की पीठ पर रक्त चूसने वाली जोक देखी थी। हमने पता लगाया था तो हमें पता चला कि वो जोक हमारे मेवाड़ से है ही नहीं। उत्तरी भारत के क्षेत्र में ऐसी रक्त चूसने वाली जोक पाई जाती है रावत जी। गुरुदेव, भारत के उत्तरी क्षेत्र से तो इब्राहिम जी हैं। जिस दिन बाबूजीराज प्रताप अपने घोड़े पे काठी कस रहे थे उस दिन इब्राहिम जी भी वहां उपस्थित थे। कुंवर प्रताप के अश्व पे जोक लगाकर आपने उनके जीवन को संकट में डाला है। क्योंकि संदेह आप पर है तो उत्तर भी आप ही को देना होगा। कराइए हमें सत्य का बोध। ये सब झूठ है। आपके पास, आपके पांव के पास हमने स्वयं अपनी आंखों से वो जोक देखी है इब्राहिम जी। ये सब सरासर झूठ है। वो जोके हमारी थी नहीं। असलियत में वो जोके अहमद मियां की थी। हमसे तो किसी ने कहा था कि वो हमारी सांस की बीमारी के लिए काम आई। उनके पास इस तरह की कई जोके हैं। और तो और वो अपने पास कबूतर पालते हैं जिनके पास वो संदेश से देते हैं कहीं और ले जाने, और वही कबूतर संदेश से लेके उनके पास भी आते हैं, पता नहीं कहां से। इब्राहिम मियां, आप अहमद पर दोष लगा रहे हैं। जानते भी हैं अहमद और उसका पूरा परिवार जाने कितनी ही पीढ़ियों से इस समस्त मेवाड़ राजघराने का स्वामी भक्त रहा है। हम आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, इसका सच सच जवाब दीजिए हमें। कहां से लाए हैं आप ये जोक और क्यों लाए हैं? क्योंकि साधारण लोग नहीं पाला करते ऐसी रक्त चूसने वाली जोक। क्यों ना करें हम आप पर संदेह? नहीं रावत जी, गुरुवर तो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हर समय ये हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कुंवर प्रताप, भावुक मानसिकता से इस प्रश्न का हल नहीं मिल सकता। अरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको हम पर यकीन नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि आप सबको हम पर यकीन नहीं है। ठीक है, तो खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए अहमद मियां के घर पर। फिर अहमद का नाम ले रहे हैं आप? बिना विलंब के हमें अहमद के घर जाना चाहिए, नहीं हमें सत्य का बोध होगा। उचित है। अर्थात इब्राहिम खान सही कह रहा है।
अहमद का गुस्सा